तो पिछली क्लास में हमने देखा बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। बोरोन 3 बॉन्ड एक खाली ऑर्बिटल, कार्बन 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, फ्लोरीन 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, नियोन 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। सी प्लस बोरोन की तरह, सी प्लस बोरोन की तरह 3 बॉन्ड एक खाली ऑर्बिटल, सी माइनस नाइट्रोजन की तरह 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, C-2 ऑक्सीजन की तरह 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, C-3 फ्लोरीन की तरह 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, C-4 नियोन की तरह 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। ऐसे नाइट्रोजन की बात करें तो N प्लस कार्बन की तरह 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, N माइनस ऑक्सीजन की तरह 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, N-2 फ्लोरीन की तरह 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, N-3 नियोन की तरह 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। ठीक है। O प्लस नाइट्रोजन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे। O प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जितने नाइट्रोजन में, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा नाइट्रोजन के सिमिलर। तो जैसे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, वैसे ही O प्लस भी 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। O माइनस फ्लोरीन के बराबर इलेक्ट्रॉन, सो O माइनस में O माइनस का कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन के जैसा होगा, 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर। O माइनस फ्लोरीन की तरह 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर। O-2 नियोन की तरह 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। F प्लस ऑक्सीजन की तरह 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, F माइनस नियोन की तरह 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। इसको कार्बाइड आयन कहते हैं, इसको नाइट्राइड आयन कहते हैं, ये ऑक्साइड आयन है, ये फ्लोराइड आयन। ये नियोन एटम है, न्यूट्रल एटम। ये कार्बाइड आयन, नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन एंड फ्लोराइड आयन कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए ये क्या है, सैचुरेटेड। बाकी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ये अनसैचुरेटेड है। तो एटम सेचुरेट हो गए, इस पे चार्ज है -4 -3 -2 -1, C-4 सेचुरेटेड, N-3 सेचुरेटेड, O-2 कोई बॉन्ड नहीं बनाता, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, O-2 ये भी सेचुरेटेड, F-भी सेचुरेटेड है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है। सेकेंड पीरियड के एटम्स का ही डिस्कशन मैंने किया है इन पे चार्ज के हिसाब से। न्यूट्रल एटम होंगे तो आप क्या करें, बस पहली ये वाली लाइन याद रखिए, ये पीरियड न्यूट्रल एटम जो है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, बस ये याद रखिए कि कौन कितने बॉन्ड कितने लोन पे। ठीक है। सेकंड पीरियड के एटम्स, बोरोन का आज और देख लीजिए। बोरोन, बोरोन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो बी माइनस, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है बोरोन में तो बी माइनस, कार्बन के बराबर इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन की तरह 4 बॉन्ड 0 लोन पे, जैसा कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का वैसा ही बी माइनस का कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है 0 लोन पे होता है, वैसे ही बी माइनस भी 4 बॉन्ड 0 लोन पे, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है। तो फिर और आगे कंटिन्यू करें। कुछ आयंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सिखा रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग draw the structures of the following chemical units. Draw the structures of the following chemical units. ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बोरोन 3 बॉन्ड 1 खाली ऑर्बिटल, कार्बन 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, फ्लोरीन 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, नियोन 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। ठीक है। मैंने बोला कि सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो बोरोन की तरह 3 बॉन्ड 1 खाली ऑर्बिटल, सी माइनस नाइट्रोजन की तरह 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, C-2 ऑक्सीजन की तरह 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, C-3 फ्लोरीन की तरह 1 बॉन्ड 3 लोन पेयर, C-4 नियोन की तरह 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। ठीक है। अगर मैंने बोला पहला कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ CH3+, तो वैसे तो पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए, बट हाइड्रोजन पे अगर प्लस चार्ज होगा तो हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज, खाली ऑर्बिटल है, कोई शेयरिंग नहीं करेगा, कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, तो H पे पॉजिटिव चार्ज मत रखो, क्योंकि कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा ये। तो एटम क्या हो, सेचुरेट नहीं होना चाहिए, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ना बना सके ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी एटम आपस में कनेक्टेड होना चाहिए कम से कम एक एक बॉन्ड से। तो क्या बोलेंगे, कार्बन पे लगाइए पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन प्लस बोरोन की तरह होगा,
सी पे पॉजिटिव चार्ज, तो बोरॉन के जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा ऐसा, 3 बॉन्ड एक खाली ऑर्बिटल, यहां पर 3 H चिपका दीजिए। केमिकल यूनिट जो होती है उसके राइट में टॉप पोजीशन पर लगाया जाता है नेट चार्ज, तो हकीकत में कार्बन पे है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, 3 बॉन्ड एक खाली ऑर्बिटल, ये हो गया CH3+ का स्ट्रक्चर। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया कि CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, कार्बन न्यूट्रल एटम, 4 बॉन्ड 0 लोन पर, ये तो आप पहले से ही जानते हो बहुत अच्छे से। तो ये हो गया कार्बन 4 बॉन्ड 0 लोन पर, प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड, ये CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल एटम होगा तो 4 बॉन्ड 0 लोन पर, ये आप अच्छे से जानते हो। तीसरा एग्जांपल जैसे मैंने लिया CH3-, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए। तो देखो H पे अगर माइनस चार्ज होगा, H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाए तो माइनस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए, कोई शेयरिंग नहीं कर सकता, ये सैचुरेटेड होगा H-, इसलिए ये कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, तो माइनस चार्ज H पे तो हो ही नहीं सकता। और वैसे भी हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसमें नेगेटिव चार्ज होना भी नहीं चाहिए। नेगेटिव चार्ज कहाँ ज्यादा स्टेबल रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। हाइड्रोजन के मुकाबले में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, तो कार्बन पे होना चाहिए रूल्स के मुताबिक, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। सी माइनस देखो, C- नाइट्रोजन के तरह 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड एक लोन पेयर, तो ये C- का कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की तरह होगा, तो 3 बॉन्ड एक लोन पेयर। ठीक है, और इस C पर एक एक चिपका दिए, नेगेटिव चार्ज C पर होगा। ये CH3- का स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव चार्जेस ऑन कार्बन एटम। अगर मैं कहूं कि CH2-2 का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है, तो कार्बन पे -2 चार्ज, इस तरह से कार्बन पे कितना माइनस चार्ज, माइनस का 2 चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के मुकाबले में कार्बन पर। कार्बन में प्रोटॉन के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो -2 चार्ज। ऑक्सीजन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे C-2 में इलेक्ट्रॉन, C-2 में किसके बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑक्सीजन के बराबर, तो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर टू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो C- ऑक्सीजन की तरह 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो इस पे एक H यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, तो ये हो गया CH2-2 का स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूं कि CH-3 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो कार्बन पे -3 चार्ज होगा, C- कैसा होगा, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो फ्लोरीन की तरह एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। C-3 कैसा होगा, फ्लोरीन की तरह एक बॉन्ड, C-3 फ्लोरीन की तरह एक बॉन्ड 3 लोन पेयर, और यहाँ H चिपका दीजिए, तो ये हो गया CH-3 चार्ज। ठीक है, C-4 तो एक ही एटम होगा, सेचुरेटेड है, कोई बॉन्ड ही नहीं बनाता, तो इसकी तो बात करी नहीं। C-4 का बनाई तो एक ही तो एटम, उसका क्या बनाना है देख लीजिए, C-4 दिख रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन के बारे में डिस्कशन हो गया हमारा। ये आयंस के और मॉलिक्यूल्स के, ये मॉलिक्यूल है, ये आयंस है, तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन सभी के स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर चुके हैं इस तरह से। और देखिए, कार्बन के बाद हम बात करते हैं, कार्बन के बाद हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कम करें तो N+, कार्बन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कार्बन की तरह 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, N+ कार्बन की तरह 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर। N पर माइनस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो माइनस चार्ज, ऑक्सीजन की तरह 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। N-2 फ्लोरीन की तरह एक बॉन्ड 3 लोन पेयर। N-3 नियोन की तरह 0 बॉन्ड 4 लोन पेयर। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छा, न्यूट्रल एटम नाइट्रोजन कैसा होगा, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो फिर से पहला एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने बोला कि NH4+ आयन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या करना है, H पे तो पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता, तो कहां होगा, नाइट्रोजन पे ही हो सकता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, N+, कार्बन की तरह 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ H। ये NH4+ आयन, इसे अमोनियम आयन कहते हैं हम लोग, तो NH4+ आयन का स्ट्रक्चर ये हो गया, N+ 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि दूसरा दूसरा नंबर एग्जांपल NH3, न्यूट्रल नाइट्रोजन 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर। न्यूट्रल नाइट्रोजन कैसा होगा, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, H H H, ये हो गया NH3 का स्ट्रक्चर। इसके बाद NH2-, यहाँ H लगा दे, N पे माइनस चार्ज होगा ये, तो NH2-, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज होगा,
नाइट्रोजन N पे माइनस चार्ज, N माइनस ऑक्सीजन की तरह दो बॉन्ड दो लोन पेयर, यहाँ H लगाइए यहाँ H लगाइए, तो ये हो गया NH2 पर माइनस चार्ज। ठीक है, NH2 माइनस आयन का स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए NH माइनस टू आयन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो नाइट्रोजन पे ही होगा माइनस टू चार्ज, N माइनस टू, N माइनस टू किसकी तरह, फ्लोरीन की तरह, फ्लोरीन की तरह N माइनस टू फ्लोरीन की तरह, एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, और एक H इस N पर चिपका दीजिए, माइनस टू चार्ज एक नाइट्रोजन एटम पर, तो ये हो गया NH माइनस टू आयन का स्ट्रक्चर। N माइनस थ्री का स्ट्रक्चर क्या बनाना है, ये एक ही एटम होगा, N माइनस थ्री का बोले तो बस ऐसा लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स भी हो गए, नाइट्रोजन का डिस्कशन क्लियर हो गया। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो O प्लस, नाइट्रोजन की तरह तीन बॉन्ड एक लोन पेयर। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो O माइनस, फ्लोरीन की तरह एक बॉन्ड तीन लोन पेयर। एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाया तो O माइनस टू, नियोन की तरह जीरो बॉन्ड चार लोन पेयर। O माइनस टू सेचुरेटेड होता है, कोई बॉन्ड नहीं बनाता, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। अच्छा, न्यूट्रल न्यूट्रल ऑक्सीजन एटम दो बॉन्ड दो लोन पेयर, ये तो आपको पता ही है न्यूट्रल वाला। तो पहला एग्जांपल जैसे दे दिया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H3O प्लस। ठीक है, तो देखो H पे तो पॉजिटिव चार्ज हो नहीं सकता, O पे ही होगा पॉजिटिव चार्ज, तो O प्लस क्या होगा, O प्लस नाइट्रोजन की तरह तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, नाइट्रोजन की तरह तीन बॉन्ड एक लोन पेयर, तो यहाँ H चिपका दीजिए, यहाँ H चिपका दीजिए और यहाँ H चिपका दीजिए, हो गया H3O प्लस आयन। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए H2O, ऑक्सीजन न्यूट्रल एटम दो बॉन्ड दो लोन पेयर, यहाँ H चिपकाइए यहाँ भी H चिपकाइए, वाटर मॉलिक्यूल हो गया H2। तीसरा एग्जाम्पल OH माइनस चार्ज, तो देखो माइनस चार्ज O पे ही होगा, H पे तो होगा ही नहीं, H पे अगर माइनस चार्ज हुआ तो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, तो O पे माइनस चार्ज, O माइनस, O माइनस कैसा होगा, फ्लोरीन की तरह एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, यहाँ H चिपका दीजिए, ये O पे माइनस चार्ज H। ठीक है, तो ये OH माइनस हो गया, OH माइनस आए। O माइनस टू की बात करेंगे तो कोई एटम ही नहीं जुड़ेगा उससे, तो O माइनस टू का स्ट्रक्चर सामने दिख ही रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का भी हो गया। अब ऑक्सीजन के बाद बात करते हैं हम फ्लोरीन की। फ्लोरीन की अगर बात करें तो आपको मालूम होगा कि F प्लस ऑक्सीजन की तरह दो बॉन्ड दो लोन पेयर, F माइनस नियोन की तरह जीरो बॉन्ड चार लोन पेयर, न्यूट्रल फ्लोरीन एटम एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि H2F प्लस का स्ट्रक्चर बनाइए, तो पॉजिटिव चार्ज H पे तो हो ही नहीं सकता, तो F पे ही होगा, जाहिर सी बात है, F पे पॉजिटिव चार्ज, F प्लस ऑक्सीजन की तरह दो बॉन्ड दो लोन पेयर, दो बॉन्ड दो लोन पेयर ऐसे, और यहाँ एक H चिपका दीजिए, यहाँ पर भी एक H चिपका दीजिए, तो क्या हो गया H2F प्लस, H2F प्लस। ठीक है, अगला दूसरा एग्जांपल दिया कि HF मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, तो हम जानते हैं न्यूट्रल फ्लोरीन एक बॉन्ड तीन लोन पेयर, इस पे H चिपका दीजिए बस, तो ये हो गया HF मॉलिक्यूल। ठीक है, अब F माइनस तो समझ में आ ही गया है, कोई कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं बनाएगा, सिंगल एटम होगा उस पर नेगेटिव चार्ज, जीरो बॉन्ड चार लोन पेयर। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह से। बोरोन की भी बात कर लेते हैं नेक्स्ट। बोरोन की बात करें तो बी में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाए तो बी माइनस, कार्बन के बराबर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर, कार्बन की तरह चार बॉन्ड जीरो लोन पेयर। तो इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं बस, मैंने बोला कि BH4 माइनस का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, तो क्या होगा,
बी माइनस, माइनस चार्ज बी पे ही होगा, डी माइनस, कार्बन की तरह 4 बॉन्ड 0 लोन पेयर, और ये 4 एच जोड़ देंगे प्रत्येक कोवेलेंसी पे ऐसे, ये हो गया BH4 माइनस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह से आयंस के और कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स हमने देखे। अब इसके बाद हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक हमारे पूरे कंप्लीट हो गए अभी फिलहाल। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम दो दो पार्ट है जीओसी में भी। पहले पार्ट में हम नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर में हम पढ़ेंगे ट्राइबल नेम, कॉमन नेम, डेराइव्ड नेम, आईयूपीएसी नेम, ये 4 तरह के सिस्टम हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर सिस्टम में। ठीक है, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम कॉमन नेम्स के बारे में बात करना चाहेंगे, बीच बीच में कुछ ट्राइबल नेम भी बताऊंगा, और आईयूपीएसी नेम तो हम बाद में डिस्कस करेंगे इसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है हाइड्रोकार्बन होता क्या है। हाइड्रोकार्बन के बारे में हम जानकारी लेते हैं। मतलब एक तरह से टॉपिक क्या होगा, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। टॉपिक हमारा हो गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन कोमा नोमेनक्लेचर, एंड उसके बाद आइसोमेरिज्म की बात भी हम करेंगे। क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नोमेनक्लेचर के ऊपर फोकस करने वाले हैं वैसे हम लोग अभी। ठीक है, ज्यादा फोकस करेंगे नोमेनक्लेचर पे। तो क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, ये तीनों चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हाइड्रोकार्बन होते क्या है। ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली मौजूद होते हैं, वैसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो हेडिंग डाल दीजिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। सो राइट डाउन such compound which contains such compound which contains carbon and hydrogen atoms only are known as hydrocarbon. Such compounds which contain carbon and hydrogen atoms only are known as hydrocarbon. Such compounds which contain carbon and hydrogen atoms only are known as hydrocarbon. ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन किया जाएगा। कुछ चीजें बता दे रहा हूं मैं। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्केन जो होता है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन जो है इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n+2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, where n equal to number of carbon atoms, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एक एक डिजिट आगे बढ़ते जाए, कुछ भी हो सकती है इनमें से n की वैल्यू। ठीक है, यहां पर सिंगल सिग्मा बॉन्ड्स ओनली होते हैं, कोई रिंग नहीं होती है, कोई पाई बॉन्ड नहीं होती है। दूसरी बात करें एल्कीन, एल्कीन भी हाइड्रोकार्बन ही है। एल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, कम से कम मतलब एक डबल बॉन्ड होगा कंपाउंड में। हाइड्रोकार्बन जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा, रिमेनिंग एक पाई बॉन्ड होती है, ठीक है। तो एल्किन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगेन वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है, तभी हम डबल बॉन्ड बना पाएंगे। 2 कार्बन के बीच में सिंगल कार्बन होगा तो डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 2 एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो कम से कम कितने कार्बन होना जरूरी है, 2 कार्बन। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, एक नहीं होगा, कम से कम 2 होंगे। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, एंड सो ऑन। कम से कम 2 कार्बन होंगे एल्किन में। ऐसे ही एक और बात करें एल्काइन की, ALKYNE, एल्काइन। एल्काइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है CnH2n-2, वेयर n equal to number of, where n is number of carbon atoms, n is number of कार्बन एटम्स। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी है कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 नहीं हो सकती, क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, या 3 या 4 या 5 या 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सब हाइड्रोकार्बन है, और भी काफी सारे हाइड्रोकार्बन हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं फिर हाइड्रोकार्बन का। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह नहीं होने चाहिए, केवल हाइड्रोजन एटम्स एंड कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो सकते हैं, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और दूसरा टाइप हो सकता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इन्हें हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन को, ठीक है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन फर्दर 2 टाइप में क्लासिफाइड है। पहला टाइप है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एग्जाम्पल है जैसे एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बॉन्ड्स ओनली प्रेजेंट होती है, सिग्मा बॉन्ड्स आर ओनली प्रेजेंट एंड नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, नो पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, कोई पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होती इनमें, क्या होती है, ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होती है, जैसे एग्जांपल एल्केन, ठीक है। एल्केन में कोई पाई बॉन्ड नहीं होती है, ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होती है इसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन। दूसरा टाइप है अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कम से कम एक पाई बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगी, सिग्मा बॉन्ड तो होती है बट साथ में पाई बॉन्ड भी होती है, एटलीस्ट एक पाई बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, एल्कीन, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होती है, उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होती है। ऐसे और एग्जांपल ले सकते हो आप, एल्काइन, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड तथा 2 पाई बॉन्ड्स होती है, ठीक है। तो एल्कीन में क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन वगैरह से बैलेंस कर लेंगे हम लोग।
तो देखो ट्रिपल बॉन्ड है ये, इसमें ये डबल बॉन्ड है, ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा तथा एक पाई बॉन्ड होती है, तो पाई बॉन्ड है तो अनसेचुरेटेड। ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एक साथ तीन बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है तथा दो पाई बॉन्ड्स होती है। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होती है, जैसे बीच वाली सिग्मा मान लो, तो ये बची हुई दोनों क्या होगी, पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो कम से कम एक भी पाई बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी फर्दर दो टाइप के हैं। एक टाइप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा टाइप है नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही फेमस एग्जांपल ले रहा हूं मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। हकल्स रूल पढ़ा जाएगा। तीन रूल्स, हकल्स रूल्स में तीन रूल्स होते हैं, अगर वो तीनों रूल्स एक साथ सेटिस्फाइड हो जाए तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक है, और वो रूल्स फॉलो नहीं हो रहे, पहला या दूसरा, तीन रूल्स होते हैं, उनमें से पहला या दूसरा सीक्वेंस में जो रूल्स पढ़ाए जाएंगे उनमें पहला या दूसरा में से कोई एक भी फेल हो गया तो बोलेंगे कि वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो। ठीक है, तो नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो साइक्लिक है उन्हें हम एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके आगे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, मतलब एल्केन को फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं मैं यहाँ पर। ये जो एल्केन होते हैं, एल्केन के टाइप्स, एल्केन जो होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, अनब्रांच्ड एल्केन, अनब्रांच्ड एल्केन, और दूसरा टाइप होता है ब्रांच्ड एल्केन, ब्रांच्ड एल्केन। अनब्रांच्ड एल्केन जो होते हैं इन्हें नॉर्मल एल्केन कहते हैं हम लोग। अनब्रांच्ड एल्केन मतलब नॉर्मल एल्केन। ब्रांच्ड एल्केन फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, एक टाइप है आइसो एल्केन और दूसरा टाइप है नियो एल्केन। एल्केन की बात हो रही है, ध्यान रखना, आइसो एल्केन है, नियो एल्केन। आइसो एल्केन के लिए कम से कम नंबर ऑफ कार्बन कितना होना जरूरी है, आइसो एल्केन के लिए नंबर ऑफ कार्बन एल्केन में कम से कम 4 होना जरूरी है, 4 से अधिक भी हो सकते हैं बट मिनिमम 4 कार्बन जरूरी है। नियो एल्केन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 5 होना जरूरी है, 5 या 5 से अधिक हो सकते हैं बट मिनिमम 5 कार्बन होना जरूरी है नियो के लिए। एल्केन नियो एल्केन कहलाएगा, कम से कम 5 कार्बन होना चाहिए उसमें, तब जाके नियो वर्ड यूज कर पाएंगे हम लोग। और नॉर्मल एल्केन के लिए नंबर ऑफ कार्बन कम से कम 4 कार्बन होना जरूरी है, 4 से अधिक भी हो सकते हैं बट मिनिमम 4 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल एल्केन। तो नॉर्मल एल्केन है तो कम से कम 4 कार्बन जरूरी है, तब जाके नॉर्मल वर्ड आना स्टार्ट होगा कॉमन नेम में। आइसो एल्केन है तो कम से कम 4 कार्बन जरूरी है, 4 कार्बन से आइसो वर्ड आना स्टार्ट हो जाता है एल्केन में। नियो एल्केन है तो एल्केन में नियो वर्ड केवल तभी, कम से कम 5 कार्बन होंगे तब जाके नियो वर्ड आना स्टार्ट होगा एल्केन में। ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे नोमेनक्लेचर की, क्लासिफिकेशन, इसके बाद नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं हम इसमें नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। ठीक है,
आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी मैं दे दूंगा यहाँ पर, बट मेनली हमें नोमेनक्लेचर ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे एल्केन की बात करें, एल्केन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी, मतलब सिग्मा बॉन्ड्स ओनली है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है हाइड्रोकार्बन में, तो वो क्या कहलाएगा, एल्केन, ठीक है। एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n plus 2, where n is the number of carbon atoms, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है स्मॉल n, और n की वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम 1 हो सकती है, और ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती है इनमें, ठीक है। नेचुरल नंबर n की वैल्यू, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब स्पेशल बात है कि इसमें जो एल्क वर्ड आ रहा है, ये नहीं मतलब सिंगल बॉन्ड होगी, और एल्क वर्ड का मतलब क्या है, एल्क जनरल एन नंबर ऑफ कार्बन है, तो वर्ड क्या यूज होगा, एन नंबर ऑफ कार्बन है तो एल्क वर्ड यूज होगा, क्या वर्ड यूज होगा, एल्क, नंबर ऑफ कार्बन एन है तो एल्क, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं यहां पर, एल्क, यहां मैंने लिखा नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और यहां मैंने लिख दिया, यदि n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, कार्बन की संख्या कितनी है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, तो क्या बोलेंगे हम, जनरल वर्ड यूज करेंगे, n नंबर ऑफ कार्बन है जनरल, तो जनरल वर्ड यूज करेंगे एल्क। यदि एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, स्पेशल केस मैथ, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, इसे ब्यूट पढ़ते हैं, BUT ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट, ठीक है। पांच कार्बन तक देखा, इसके बाद देखिए, अगर छह कार्बन एटम्स है तो हेक्स, सात कार्बन है तो हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नाइन कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक, 11 कार्बन है तो अनडेक, 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो दो डेक, 13 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, ट्राइडेक, ट्राई मतलब तीन, डेक मतलब 10, 10 और तीन 13 हो गए ना, ट्राइडेक, दो मतलब दो, डेक मतलब 10, 10 और दो 12 हो गए ना, 12, तो 12 कार्बन है, अन मतलब एक, डेक मतलब 10, 10 और एक 11, 11 कार्बन है तो अनडेक, डेक मतलब 10 कार्बन, क्लियर है। इसी तरह से 14 कार्बन होंगे तो टेट्रा डेक, डेक मतलब 10 और टेट्रा मतलब 4, 10 और 4 14, 14, 14 कार्बन, 15 कार्बन है तो पेंटाडेक, पेंटाडेक, 16 कार्बन है तो हेक्साडेक, 17 कार्बन है तो हेप्टाडेक बोलेंगे, 18 कार्बन है तो ऑक्टाडेक, 19 कार्बन है तो नोनाडेक,
और 20 कार्बन है तो डेकाडेक नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना, क्या बोलेंगे? आइकोस, EICOS, कोस के आगे EI लगा दो, आइकोस बोलेंगे 20 कार्बन है तो, ये याद रखें। फिर से देखो, 21 कार्बन है तो अनआइकोस, अन मतलब एक, आइकोस मतलब 20, 20 प्लस 21 हो गया, 21 कार्बन। 22 कार्बन है तो दो आइकोस। 23 कार्बन है तो ट्राई आइकोस। 24 कार्बन है तो टेट्रा आइकोस। 25 कार्बन है तो पेंटा आइकोस। 26 कार्बन है तो हेक्सा आइकोस। 27 कार्बन है तो हेप्टा आइकोस, हेप्टा आइकोस। 28 कार्बन ऑक्टा आइकोस। 29 कार्बन नोना आइकोस, ठीक है। और 30 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ट्राइकोंट। कोंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ट्राइकोंट का मतलब है 30। ट्राइकोंट मतलब 30। 30 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? ट्राइकोंट। 31 कार्बन है तो अनट्राइकोंट। ट्राइकोंट मतलब 30, अन मतलब एक, 30 प्लस 1 31, 31 कार्बन है तो अनट्राइकोंट। अच्छा, कभी कभी क्या है, अन की बजाय हैनी भी लिख दिया जाता है। अन और हैनी सेम ही बात है, अन का मतलब एक, हैनी भी एक ही है। तो अन ट्राइकोंट की जगह हैनी ट्राइकोंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। 31 कार्बन को हैनी ट्राइकोंट भी बोल सकते हैं। 32 कार्बन है तो दो ट्राइकोंट, दो ट्राइकोंट। 33 कार्बन है तो ट्राई ट्राइकोंट। ट्राइकोंट मतलब वो थ्री, ट्राइकोंट मतलब 30 और ट्राई मतलब 3, 30 प्लस 3 33 कार्बन। 34 कार्बन है तो टेट्रा ट्राइकोंट, टेट्रा ट्राइकोंट। 35 कार्बन है तो पेंटा ट्राइकोंट। 36 कार्बन हेक्सा ट्राइकोंट। 37 कार्बन हेप्टा ट्राइकोंट। 38 कार्बन ऑक्टा ट्राइकोंट। 39 कार्बन नोना ट्राइकोंट। 40 कार्बन टेट्राकोंट। टेट्राकोंट मतलब 40 कार्बन। 41 कार्बन है तो हैनी टेट्राकोंट या अन टेट्राकोंट बोल सकते हैं हम। हैनी टेट्राकोंट, टेट्राकोंट मतलब 40 और हैनी मतलब एक, 40 और एक 41। 41 कार्बन है तो हैनी टेट्राकोंट। 42 कार्बन है तो दो टेट्राकोंट। 43 कार्बन टेट्रा टेट्राकोंट, टेट्रा टेट्राकोंट। 44 कार्बन है तो, सॉरी 43 कार्बन है तो ट्राई टेट्राकोंट, ट्राई टेट्राकोंट। 44 कार्बन है तो टेट्रा टेट्राकोंट। 45 कार्बन पेंटा टेट्राकोंट। 46 कार्बन है तो हेक्सा टेट्राकोंट। 47 कार्बन है तो हेप्टा टेट्राकोंट। 48 है तो ओक्टा टेट्राकोंट। 49 है तो नोना टेट्राकोंट और 50 कार्बन है तो पेंटाकोंट, पेंटाकोंट, ठीक है।
ऐसे 60 कार्बन है तो हेक्साकोन्ट, 70 कार्बन है तो हेप्टाकोन्ट, 80 कार्बन ऑक्टाकोन्ट, 90 कार्बन है तो नोनाकोन्ट, 100 कार्बन है तो सेंट, सेंट मतलब 100, 100 कार्बन है तो सेंट। तो 1 से लेके 100 कार्बन तक एल्क के बारे में जानकारी दी। एल्क तब बोलना है जब एन नंबर ऑफ कार्बन है, जनरल है एल्क, और 1 कार्बन है तो स्पेशल केस मैथ, 2 कार्बन है तो स्पेशल केस एच, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट एंड सो ऑन, जो दिखाया मैंने अभी आपको। हम 1 से लेके 5 कार्बन तक के हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन नेमिंग में, बट 100 कार्बन तक के आपको मालूम होना चाहिए एल्क का मतलब क्या क्या है। क्लियर? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, नोमेनक्लेचर, इसमें टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम्स भी कह सकते हैं इनको, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ नेमिंग या डिफरेंट टाइप के नेमिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेमिंग सिस्टम्स आर, पहला सिस्टम है ट्राइवियल नेम, पहला सिस्टम है ट्राइवियल नेमिंग सिस्टम, ट्राइवियल नेम, ये डायरेक्ट याद रखने पड़ेंगे आपको। दूसरा सिस्टम है कॉमन नेमिंग सिस्टम, दूसरा टाइप का होगा कॉमन नेम। तीसरा टाइप ऑफ नेमिंग सिस्टम है डेराइव्ड नेम, और चौथा नेमिंग सिस्टम है आईयूपीएसी, आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम को ही जेनेवा नेम भी कहा जाता है, जेनेवा नेम, या इसको सिस्टमेटिक नेम भी बोलते हैं, आईयूपीएसी नेम को ही सिस्टमेटिक नेम। ठीक है, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है। आईयूपीएसी, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये है आईयूपीएसी का फुल फॉर्म। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और साथ ही साथ कॉमन नेम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्राइवियल नेम जो काम के हैं वो बताएंगे हम केवल, बाकी आप सीट से देख के याद कर लेंगे। ठीक है, डेराइव्ड नेम दो तरह के, नाइन टाइप्स ऑफ सीरीज है डेराइव्ड नेम की। तो 9 टाइप की सीरीज कौन कौन सी वो डिस्कस करेंगे। 9 टाइप के डेराइव्ड होते हैं। ठीक है, तो हम कॉमन नेम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तो याद रखने वाली चीजें तो बीच बीच में मैं डिस्कस करा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है बस वो बताएंगे, बाकी आप रटने की कोशिश करेंगे, जो जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा करने की आपको शायद जरूरत नहीं है, और आपका काम जितना बताऊंगा, 3-4 कॉमन नेम बताऊंगा, उनको आप याद रखिए, जनरली एग्जाम में वो आते रहते हैं। बाकी तो कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम तो बहुत पूछे जाते हैं, कॉमन नेम भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेराइव्ड नेम भी डिस्कस कराए जाएंगे आपको। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली कॉमन नेमिंग से स्टार्ट कर रहा हूं मैं।
कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स सबसे पहले हाइड्रोकार्बन एल्केन के कॉमन नेम हम पढ़ेंगे। कॉमन नेम्स ऑफ एल्केन, एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते ही हो, CnH2n+2 होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, 5 कार्बन तक के हम डिस्कस कर लेंगे, उसमें आपको फीलिंग आ जाएगी 5 कार्बन तक में। तो 1 से लेके 5 कार्बन तक हम डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा प्रॉपरली, और वो उसी से रिलेटेड 1 से 5 कार्बन तक ही जनरली आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो मेन फोकस वहीं पर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने बोला, अच्छा एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकती है इनमें से, इंटीग्रल नंबर कुछ भी हो सकता है, काउंटेबल नंबर, नेचुरल नंबर बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो एन इज नेचुरल नंबर। तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यहाँ उसका, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए CnH2n+2 है, तो नाम क्या होगा इसका, n कार्बन है तो एल्क, और CnH2n+2 को जब भी फॉलो करेगा फॉर्मूला तो सफिक्स क्या लगा देंगे पीछे, ANE, प्राइमरी सफिक्स ANE। स्मॉल n का मतलब तो हो गया एल्क, और CnH2n+2 फॉलो करे तो इसके पीछे क्या लगेगा, ANE, एल्केन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक कार्बन है, n की जगह क्या पुट कर दिया, एक, H 2 × 1 + 2, ये कितना आ जाएगा, 2 × 1 मतलब 2 + 2 4, C1H4 मतलब CH4 हो गया। CH4 को क्या बोलेंगे, एक कार्बन है तो एल, n कार्बन है तो एल। ठीक है, तो बताइए मुझे कि 1 कार्बन है तो क्या बोलूं, एल की जगह क्या हो जाएगा, स्पेशल केस मैथ, और CnH2n+2 को फॉलो करते हुए लिखा गया है तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा इसके, ANE। ये हो गया मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 दूना 4 2 6, एन की वैल्यू जितने उसका डबल कर दो हाइड्रोजन, जितने कार्बन उसके डबल कर दो हाइड्रोजन, और उसमें 2 और बढ़ा दो, तो कितने हाइड्रोजन, 2n+2, कार्बन कितने n, तो 2 कार्बन तो 2 का दुगना कर दो, 2 दूना 4 और 2 और बढ़ा 6, 2 दूना 4 2 6, तो C2H6 क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं मीथेन, इसको बोलते हैं इथेन। 2 कार्बन तो है, प्राइमरी सफिक्स एन ही लगेगा क्योंकि CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सॉरी 3 कार्बन वाला, प्रोपेन, प्रोप ANE प्राइमरी सफिक्स, प्रोप मतलब 3 कार्बन, CnH2n+2 फॉलो होगा तो 3 दूना 6 2 8 हाइड्रोजन, C3H8, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये हो गया। अगली बात करें, अगर मैं बोलूं कि ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखिए, तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 4 दूना 8 2 10, C4H10, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अगर मैं बोलूं पेंटेन का लिखिए, तो C5, 5 दूना 10 तो 12, C5H12, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेन। क्लियर होगी ये बातें, एंड सो ऑन। हमें 5 कार्बन तक करना है डिस्कशन। ठीक है, तो अभी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या नेम होगा उसका, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिगार्डिंग उसका नेम। अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किए हैं, अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो मेन स्टडी अब आती है हमारी, कॉमन नेम्स ऑफ डिफरेंट एल्केन्स, कॉमन नेम्स ऑफ डिफरेंट एल्केन्स, डिफरेंट तरह के एल्केन्स जो है उनके कॉमन नेम्स डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है,
कॉमन नेम्स ऑफ डिफरेंट एल्केन्स। सबसे पहला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन इज CH4। यही बताया था मैंने, एक कार्बन, एक दूना दो और दो चार, चार हाइड्रोजन, CH4। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या होता है? CH4। तो इसका एक स्ट्रक्चर बनेगा बस, एक कार्बन उस पर चार हाइड्रोजन चिपका दीजिए। इसका कॉमन नेम मीथेन है। कॉमन नेम क्या है इसका? मीथेन। चारों के चारों हाइड्रोजन एक कार्बन पे मौजूद है, इसे ऐसे ड्रॉ किया जा सकता है, CH4 कंडेंस्ड फॉर्मूला। हाइड्रोजन को सटा के लिख दिया जाए, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उस पर सटा के लिख दिया जाए तो ये कंडेंस्ड फॉर्म में आ गया। ये एक्सटेंडेड फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है ही सही, इसे मीथेन कहेंगे हम लोग, ये सेम ही चीज है, ठीक है। इसे ही हम ऐसे भी ड्रॉ करके लिख सकते हैं, मीथेन है, ऐसे बोलो मीथेन, ऐसे बोलो तब भी मीथेन ही है। तो एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, ऐसा शॉर्ट में ऐसा ड्रॉ करके लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद CN मतलब समझ जाओगे, कॉमन नेम, ठीक है। नंबर 2 इथेन। नंबर 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज, दो कार्बन होंगे, H मतलब दो कार्बन, ANE प्राइमरी सफिक्स मतलब CnH2n+2 फॉलो करेगा। तो दो कार्बन है तो दो दूना चार, दो छह, हाइड्रोजन कितने? 6, C2H6 CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज व्हाट? C2H6। C2H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इथेन का। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, एक ये दो कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक दो तीन चार बॉन्ड बनाता है ये कार्बन भी। हाइड्रोजन चिपका दीजिए, H H H H, इस पे 3H, इस पे 3H। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, तो ये दोनों कार्बन के बीच में है सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड होगी। ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन पे मौजूद है, ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन पर मौजूद है, और ये तीनों हाइड्रोजन इस कार्बन, इस कार्बन पे मौजूद है, तीन हाइड्रोजन। समझ में आ रही बात? इसका नाम है, दो कार्बन है तो एथ, प्राइमरी सफिक्स ANE लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड सारी ओनली, इथेन, ठीक है। इसके बाद तीन कार्बन वाला लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोप मतलब तीन कार्बन, और ANE मतलब प्राइमरी सफिक्स ANE लगाया, मतलब CnH2n+2 फॉलो होगा। तो N की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H, तीन दूना 6 और 2 8, C3H8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। तीन कार्बन ऐसे होंगे, इस कार्बन पर तीन हाइड्रोजन, इस पर दो हाइड्रोजन और इस पर तीन हाइड्रोजन। देखो सभी कार्बन की चार चार बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगी। तीन हाइड्रोजन इस पे चिपका दीजिए, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन, इस कार्बन पर तीन हाइड्रोजन। एक ही स्ट्रक्चर बना पाएंगे तीन कार्बन वाला C3H8 से। इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, C पर तीन हाइड्रोजन, फिर सिग्मा बॉन्ड, C पर दो हाइड्रोजन, फिर सिग्मा बॉन्ड, C पर तीन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगी। इस कार्बन पर मौजूद है ये तीनों हाइड्रोजन, इस कार्बन पर मौजूद है दोनों हाइड्रोजन, इस कार्बन पर मौजूद है ये तीनों हाइड्रोजन। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर अगर पूरा ओपन करके लिखेंगे तो इस टाइप से हाइड्रोजन को सटा सटा के लिख दिया इन कार्बन एटम्स है, एटम्स पर, तो ये हो गया कंडेंस्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? कंडेंस्ड फॉर्म में। ये एक्सटेंडेड फॉर्म है पूरा। तो क्या बोले, दोनों ही सेम ही चीज है। क्या बोलेंगे इसको? कॉमन नेम है इसका प्रोपेन। एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है प्रोपेन का, तो जो भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा C3H8 का वो यही होगा, इसे बोलेंगे प्रोपेन। कॉमन नेम भी प्रोपेन, IUPAC नेम भी प्रोपेन। देखो एक कार्बन वाला CH4 था, उसको मीथेन बोलते हैं, कॉमन नेम भी और IUPAC नेम भी उसका मीथेन ही है। दो कार्बन वाला C2H6 था, उसका एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसका कॉमन नेम भी इथेन है, IUPAC नेम भी इथेन है। तीन कार्बन वाला प्रोपेन होता है, इसका कॉमन नेम भी प्रोपेन, IUPAC नेम भी प्रोपेन। तो तीन कार्बन तक कॉमन नेम IUPAC नेम सिमिलर है, कोई अंतर नहीं है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
ऑफ ब्यूटेन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4, 4 दूना 8, 2 10, CnH2n+2 फॉलो होगा, ANE आ रहा है प्राइमरी सफिक्स, तो CnH2n+2 फॉलो होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज C4H10। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है ब्यूटेन का? C4H10। तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, दो केसेस बना सकता हूं मैं यहाँ पर। एक काम करता हूं, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन रखता हूं एक बार, कंटिन्यू 4 कार्बन। अगली बार क्या करता हूं, 3 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन रखता हूं, एक एंड से दूसरे एंड तक 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। अगर यहाँ सी लगाया तो ये 4 की लॉन्गेस्ट हो जाएगी, ये रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ सी मत लगाओ। अगर यहाँ सी लगाया तो तब भी ये 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन रिपीट हो जाएगी, फिर से ये रिपीट हो जाएगा, तो यहाँ भी मत लगाओ। मतलब आप 3 से ज्यादा कार्बन की चेन नहीं बनाना चाहते, लॉन्गेस्ट आप 3 की रखना चाहते हो, तो टर्मिनल कार्बन एटम्स पर सी मत लगाइए। कहाँ लगाइए? यहाँ बीच में लगाइए। तब देखो, एक एंड से दूसरे एंड तक जाओगे तो 3 की लॉन्गेस्ट और ये ब्रांच रह जाएगा। ऐसे चलोगे तो 3 की लॉन्गेस्ट, ये ब्रांच रह जाएगा। ऐसे चलोगे तो 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, ये ब्रांच रह जाएगा। और यहाँ पर 4 कार्बन की चेन है, कोई ब्रांच नहीं, अनब्रांच है ये। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। इस पर 2H, इस पर 2H, इस पर 3H। ठीक है, इस चीज को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, CH3, CH2, CH2, CH3। कॉमन नेम क्या होना चाहिए इसका? ब्यूटेन। अच्छा, यहां पर देखें, सभी कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट करो। यहाँ 3H, यहाँ 1H, यहाँ 3H, यहाँ पर भी 3H। देख सकते हैं सभी कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जा रही है और प्रत्येक हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रहा है। इसको शॉर्ट में मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, CH3, CH, CH3, CH3। इसका नाम भी ब्यूटेन ही टोटल कार्बन काउंट करके बोला जाएगा, CnH2n+2। ब्यूटेन, 4 कार्बन है, C4H10 ब्यूटेन, तो ब्यूटेन तो आएगा ही सही। ठीक है, देख सकते हैं 1 2 3 4 कार्बन है, 3 3 6 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन है। इसमें भी देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 3 3 3 6 2 8 2 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखो ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, नजर आ रहे हैं, तो डिफरेंट कंपाउंड्स है। ये मतलब यही है और इसका मतलब ये, तो दोनों ही अलग अलग कंपाउंड्स हैं कि नहीं है? अलग अलग कंपाउंड्स हैं, तो फिर इनके नाम भी डिफरेंट होने चाहिए। ब्यूटेन तो ठीक है, C4H10 है तो ब्यूटेन तो बोलना है। अनब्रांच्ड एल्केन है, और ये 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 किसी एक एंड से, पहला दूसरा पर एक CH3 ब्रांच की फॉर्म में है, या इधर से भी देखे तब भी पहला दूसरा, दूसरे कार्बन पर एक CH3 ब्रांच की फॉर्म में है, तो दोनों एंड से सिमेट्रिकल है। तो किसी भी एक एंड से देख लो, जैसे इधर से दूसरे नंबर के कार्बन पर एक CH3 है और एक CH3 मेन चेन का CH3 है, और C पर H और आगे कार्बन होना चाहिए, तो ये पोर्शन क्या कहलाता है? ये पोर्शन कहलाता है आइसो। क्या कहलाता है? आइसो कहलाता है ये। ठीक है, तो ये क्या है? अनब्रांच्ड है, तो यहाँ नॉर्मल लिख दीजिए। तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया इसका कॉमन नेम, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया? आइसो ब्यूटेन। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया आइसो ब्यूटेन। दिस इज आइसो ब्यूटेन एंड दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर तो अलग अलग है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं तो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो सकती है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि डिफरेंट कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंट कंपाउंड्स, ये ए कंपाउंड तथा बी कंपाउंड, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का ही। तो डिफरेंट कंपाउंड्स